ध्रुव जी की 7वीं पीढ़ी में अंग नाम के राजा हुए। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ कराया। देवता सौभाग्य ग्रहण करने के उपस्थित नहीं हुए। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मण देवता, इस यज्ञ में देवता लोग भाग लेने के लिए नहीं आए? कहां आए? हमें तो दिखाई नहीं पड़ते। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप निसंतान हैं। क्या है? निसंतान है, या निसंतानों के द्वारा कृत यज्ञ में जिसका कोई भी संतान नहीं, न बेटा न बेटी, उस सब यज्ञ में देवगण भाग नहीं आरोगते। राजांग ने ब्राह्मणों से कहा, तो महाराज जी संतान प्राप्ति के लिए क्या किया जाए? ब्राह्मणों ने कहा, अश्वमेध यज्ञ कर दीजिए। हम लोग स्वाहा किए नहीं कि बस अग्निदेव चरु लेके प्रकट होंगे, वो चरु आपकी पत्नी सुनीता खाएगी और उससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुनः अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मणों ने कराया। अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए। चरु महाराज अंग के माध्यम से सुनीता जी को प्राप्त हुआ। सुनीता गर्भवती हुई, पर सुनीता के गर्भ से दुराचारी पुत्र पैदा लिया। कैसा पुत्र? कैसा? उसका नाम बेन पड़ा। प्रातः काल उठता, ब्राह्मणोचित मानवोचित कर्म नहीं करता। 3 कुत्ते पाल रखा था। कितने कुत्ते? अब कुत्ते को लेकर प्रातः काल सायंकालीन सत्र में एक गांव की गलियों में घुमाता, पशुओं पक्षियों का वध करता, दूसरे के बच्चों को उठाकर कुआं में डाल देता, दूसरे के घर में आग लगा देता, दिन रात नशा पान करता और नर्तकी का नाच देखता। जो नर्तकी से प्रेम कर नर्तकी का नाच देखे समझो कि बेन का ही बन सकता। शराब पान और नर्तन दर्शन। जिस दिशा की ओर निकलता लोग भागने लगते, भागो भागो बेन आया बेन आया। महाराज अंग ने बेन को बहुत प्रकार समझाया। देखो बेटा बेन, तुम श्री ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हें सदाचार का पालन करना चाहिए। पर बेन नहीं माना। अंततः राजा अंग ने अर्धरात्रि के बेला में अपनी धर्मभार्या सुनीता को सुसुप्तावस्था में छोड़ करके वन को चले गए। आप ने अपने भाग्य की सराहना की। मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं, वे लोग बहुत बड़े भाग्यवान हैं जिन्हें सुपुत्र प्राप्त नहीं हुआ। यदि मुझे सुपुत्र प्राप्त होता तो वन जाने का अवसर नहीं मिलता। पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह है। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण महाभारत करा दिया। कराया कि नहीं कराया? भगवान ने बड़ी कृपा की, जो नालायक पुत्र मिला। प्रातः काल हुआ, सुनीता को राजा दिखाई नहीं पड़े। सुनीता मंत्रियों के द्वारा चतुर्दिक अन्वेषणा कराई, पता नहीं चला। गद्दी रिक्त हो गया। जैसे ही चोरों डाकुओं अपहरणकर्ताओं व्यभिचारियों अत्याचारियों अनाचारियों दुराचारियों को पता चला कि गद्दी राजा बीन हो गया। बीन की तो बाढ़ ही आ गई। जब सुशासन का अभाव होता है तो ये लोग बढ़ते हैं। प्रजा त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। ऋषियों ने विचार किया कि गद्दी रिक्त है, इसलिए अराजकता फैल गई है। मंत्रियों के नहीं चाहने पर भी सुनीता, जो बेन की मां थी, उनकी सम्मति से बेन को गद्दी निश्चिन कर दिया। दुराचारी यदि गद्दी पर बैठता है तो राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति होती है। परिवारवाद यदि गद्दी पर बैठता है तो राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति झेलनी पड़ती है।
बेन जैसे गद्दी पर निश्चिन हुआ, संपूर्ण राष्ट्र में घोषणा करा दी, नष्टव्यम न हो तव्यम न दातव्यम दुजा क्वचित। मेरे राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति वैदिक धर्म नहीं करेगा, धार्मिक कृत नहीं करेगा। नष्टव्यम न हो तव्यम, कोई यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, दान नहीं देगा, वेदाध्ययन नहीं करेगा, और जो करेगा उसको राष्ट्र से निकाल दिया जाएगा, उसमें मृत्यु दंड दी जाएगा। बेन ने घोषणा करा दी, चोर डाकू तो भाग गए, लेकिन सज्जनों को भी कष्ट हुआ। ऋषियों ने विचार किया कि इस बेन को समझाया जाए, नहीं मानेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। ऋषि लोग बेन के दरबार में गए, बहुत प्रकार से समझाए, समय का अभाव है, पर बेन नहीं माना। अंत ऋषियों ने हुंकार करके बेन के प्राणों का हरण कर लिया। हन्यताम हन्यताम एषः पापः प्रकृति दारुणः। बेन के शरीर का मंथन किया गया। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अर्ची एवं पृथु के रूप में प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की। जैसे भगवान पृथु प्रकट हुए, इनका संस्कार किया गया, इनका अभिषेक किया गया। बंदी जन स्तुति करना ही चाह रहे थे कि महाराज पृथु ने मना कर दिया, नहीं बंदी जन आप मेरी स्तुति नहीं कर सकते। बंदी जनों ने कहा क्यों? भगवान पृथु ने कहा इसलिए कि अभी मेरे शरीर से जब कर्म प्रकट ही नहीं हुए हैं, तो आप जब प्रशंसा, स्तुति नाम प्रशंसा, उस स्तुति का आधार किसे बनाएंगे? देखो प्रशंसा सबको प्रिय लगे, प्रशंसा से मधुर और कोई वस्तु नहीं, लेकिन कभी भी प्रशंसा के आदि मत बनो, मत बनो। प्रशंसक से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। कोई प्रशंसा कर रहा है, मिथ्या प्रशंसा कर रहा है, मत फूलो, प्रसन्न मत हो, हर्षित मत हो, मना कर दो भैया मेरी प्रशंसा मत करो। फिर भी बंदी जनों ने स्तुति की है। सज्जनों, एक दिन की बात है, महाराज पृथु जी की सभा में बहुत से प्रजापालक सामंत उपस्थित हुए। प्रजापालक सामंतों ने कहा महाराज कई वर्षों से वृष्टि नहीं हुई है, दुर्भिक्ष की स्थिति है, भूख की ज्वाला से हम लोग जलने वाले हैं, इसलिए कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान पृथु ने बहुत विचार किया, अनावृष्टि का कारण क्या है, दुर्भिक्ष का कारण क्या है। बहुत विचार करने पर पता चला कि पृथ्वी समस्त अन्नों को अपने उदर में तिरोहित कर लिया। जैसे ही आपने धनुष पर प्रत्यंचा चाह करके पृथ्वी को मारने के लिए अपने आप को उद्यत किया, पृथ्वी गो का धारण कर लिया और भागने लगी। आगे आगे पृथ्वी और पीछे पीछे भगवान पृथु। सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरम तयो धावन्ति तत्र तत्रैनम ददसानुदतायुधम। जिस दिशा विदिशा की ओर पृथ्वी भाग रही थी, पीछे पीछे भगवान पृथु को देखती। अंत में धेनु रूपा पृथ्वी ने भगवान पृथु की शरणागति की। उवाचा च महाभागम धर्मज्ञापन वत्सल त्राहि मामापि भूताना पालने अवस्थितो भवान। हे भगवान, आप धर्मज्ञ हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, शरणागत वत्सल हैं। आपके सत्संकल्प से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होता है। भगवान, आप ऐसी स्थिति में एक गौ का वध कैसे कर सकते हैं, एक स्त्री पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। एक समान व्यक्ति भी एक स्त्री का वध नहीं करता। और यदि आप मेरा वध कर देंगे, मेरी हत्या कर देंगे, तो आपकी प्रजाओं को कौन धारण करेगा?
भगवान पृथु ने कहा, पृथ्वी तुम देव रूप से यज्ञों में तो यज्ञ भाग को ग्रहण करती, पर प्रजाओं के लिए अन्न नहीं देती। प्रजा रक्षण रूपी धर्म के अभाव के कारण तुम बद्ध हो, यानी बद्ध के योग्य हो। तुमने कहा कि आपकी प्रजाओं को कौन धारण करेगा, तो मैं जोग बल से अपनी प्रजाओं को धारण करूंगा। इतना सुनना कि पृथ्वी ने कहा, भगवान आप राजा हैं, राजा साग्रही होते हैं। बेन के काल में बेन के भय से ये प्रजाएं अधार्मिक हो गई थी, पापमयी हो गई थी, इसलिए प्रकृति में वृष्टि का अभाव है और मैंने अन्न को अपने उदर में छिपा लिया। देखो, जिस राज्य का राजा यदि पापात्मा होता तो प्रजा भी स्वाभाविक रूप से पापात्मा हो जाती। तो सज्जनों, पृथ्वी ने कहा कि आप मन निमित्त पात्र की व्यवस्था और वस्त्र की व्यवस्था करके समस्त वस्तुओं का दोहन कर लीजिए। और भगवान पृथु ने श्री पृथ्वी देवी के निमित्त वस्त्र नाम बछड़ा और दोहन पात्र की व्यवस्था की। और इस प्रकृति मंडल में जिस भी जीव को जिस वस्तु की आवश्यकता थी, अपने आवश्यकता के अनुसार उन वस्तुओं का दोहन किया। श्री पृथु जी ने मनु जी को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके धान्यों का दोहन किया। धान्य यानी अनाज। उसके बाद देवताओं ने देवेंद्र को बछड़ा बना के स्वर्णमय पात्र में अमृत का दोहन किया। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर वैदिक मंत्रों का दोहन किया। आ जाओ, अब गंधर्वों पर इन गंधर्वों ने विश्वावसु को बछड़ा बना करके 6 राग और 36 रागनियों का दोहन किया। राक्षसों ने असुरों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और बना के क्या किया बाबा, नशीली पदार्थों का दोहन किया। जो नशा से प्रेम करे, नशीली पदार्थ से प्रेम करे, समझो असुर है। ये नशा कभी भी मानवों का आहार नहीं रहा है। इसका प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर पड़ता है। नशेड़ी को देखे हो जो नशा करता है, नशा विवेक को ही छीन कर देता है, विवेक को ही नष्ट कर देता है। इससे नशा मत करो।